जय हिंद दोस्तों, मौर्य सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का वीवीआई बोर्ड मॉडल देखते हैं विज्ञान का, जो आप लोग को एग्जाम में काफी हेल्पफुल सहायक होगा। यह जो बोर्ड मॉडल होने वाला है वो क्लास 23 से 24 अर्थात आप लोग का जो 16 मार्च से जो एग्जाम चालू है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यह जो बोर्ड मॉडल है वो जैक के ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा जारी किया गया है। तो हम लोग तो आप लोग को एग्जाम का पैटर्न तो पता ही होगा कि 50 नंबर का एमसीक्यू पूछा जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम लोग सीधा आंसर और क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना उद्गम तथा कार्य समान हो उसे क्या कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोशिकाओं का वह समूह। तो कोशिकाओं के समूह को उत्तक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि एक कोशिकीय जीव कौन सा है, इनमें से कौन सा जीव जो है वो एक कोशिकीय है। तो ऑप्शन नंबर सी अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका। वहीं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी अधातु है। तो इनमें से कौन जो है वो अधातु है। तो इनमें से सभी सल्फर, कार्बन और ऑक्सीजन अर्थात ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी जो है वो किसका उदाहरण है दोस्तों, यह अधातु का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग बात करते हैं कि निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए खाना बनाने वाले बर्तनों में भी किया जाता है, उर्वरक में भी किया जाता है, पटाखों में भी किया जाता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि कौन से एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट। जो पेल्सिन के जो बुटकी जो होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। तो ग्रेफाइट वह एक एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, जिसमें करंट फ्लो हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कुछ सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। नमक, खाद्य तेल, चीनी, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि लेग्यूम पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम नामक जीवाणु। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए यह जो क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइजोबियम। लेग्यूम पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। वहीं क्वेश्चन नंबर 9 की हम लोग बात करते हैं कि भिंडी की पीत किस सूक्ष्मजीव से होता है। देखिए भिंडी में जो पीत होता है वो किससे होता है। तो ये विषाणुओं से होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। वहीं क्वेश्चन नंबर 10 की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर कि विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत लेपन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं कि कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आसुत जल होता है जो विद्युत का कुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं कि विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है। तो विद्युत अपघटन का मुख्य रूप से इसका क्या उपयोग है। इसका उपयोग जो है वो धातुओं के निष्कर्षण में भी होता है, धातुओं के शुद्धिकरण में भी होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं हम लोग कि निम्न में कौन जीवों की जनन की अलैंगिक विधि है। तो इनमें से कौन जो है वो जीवों की जनन की अलैंगिक विधि है। तो ऑप्शन नंबर सी मुकुलन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की हम लोग बात करते हैं कि बाह्य निषेचन किस में होता है। तो देखिए मछली में, स्टारफिश और मेढक में, तीनों में से बाह्य निषेचन सभी में होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं कि निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है। तो निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनते हैं और युग्मनज के विकसित होने पर भ्रूण का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं कि दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है। तो दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी घर्षण बल लगता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं कि एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं। तो इसे दाब के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं हम लोग कि निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है। तो पेशीय बल जो है वो एक संपर्कित बल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं कि सूर्य नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा क्या उत्पन्न करता है। तो सूर्य नाभिकीय ऊर्जा द्वारा ऊष्मा तथा प्रकाश दोनों उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं कि कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो इनमें से कौन जो है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी लकड़ी जो है उदाहरण
जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं कि किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है। तो किसी पदार्थ के दहन के लिए दहनशील पदार्थ, ज्वलन पदार्थ और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 22 के लिए हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, किशोरावस्था। 23 यदि क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्रोध, चिंता, उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है। तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हार्मोन इसके लिए उत्तरदायी होता है, एड्रेनालिन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं कि बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी होता है। तो पिता जो होते हैं वो क्या होते हैं, बच्चे के लिंग निर्धारण में उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं कि यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना डिग्री होगा। तो देखिए आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है। ऑप्शन नंबर ए पेरिस्कोप होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की हम लोग बात करते हैं कि काटी गई फसल से बीजों या दालों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थ्रेसिंग। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं कि अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा कितनी होना चाहिए। तो ये 14% से कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। किस जीव को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि केचुआ को किसानों का मित्र के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं कि सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 32 की हम लोग बात करते हैं कि निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है। तो कौन जो है वो प्राकृतिक उपग्रह का उदाहरण है। तो चंद्रमा जो है वो एक प्राकृतिक उपग्रह है। किस ग्रह पर द्रव्यमान सबसे अधिक है, मतलब किस ग्रह का द्रव्यमान जो है सबसे अधिक है। तो बृहस्पति का जो द्रव्यमान है वो सर्वाधिक है। घर्षण हमेशा क्या करता है, आरोपित बल के विरोध करती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं कि घर्षण निर्भर करता है। घर्षण किस पर निर्भर करता है, पृष्ठ की प्रकृति पर, वस्तु के भार पर, दोनों पर। तो ऑप्शन नंबर सी दोनों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं कि घर्षण बढ़ने का तरीका निम्न में से कौन सा है। किससे जो है वो घर्षण बढ़ सकता है। तो सतह रुखड़ा करके हमको घर्षण को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है, कौन जो है वो संश्लेषित रेशा का उदाहरण है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नायलॉन जो है वो संश्लेषित रेशा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 38 निम्न में से 4R के श्रेणी में से कौन शामिल नहीं है। तो रिम्यूव। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं कि इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नायलॉन। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं कि आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 के हम लोग बात करते हैं कि एक कंपन में लगे समय को क्या बोला जाता है। तो आवर्त काल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 ध्वनि संचरित हो सकती है किसमें। ध्वनि जो है वो किसमें हो सकता है। तो ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में हो सकती है। किसी आवेशित वस्तु से आवेशित को पृथ्वी पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए भूसंपर्कन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं कि भूकंप की शक्ति के परिमाण को कैसे मापा जाता है। तो ये सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 की बात करते हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, ऋण आवेश और धन आवेश। क्वेश्चन नंबर 46 के लिए हम लोग बात करते हैं कि वायुमंडल में निलंबन सूक्ष्म ठोस या तरल के कण बादल को क्या कहा जाता है। जैसे इन बादलों को एरोसोल के नाम से जाना जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की गैस कितना प्रतिशत है। तो ये 21% है। वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुनर्वन रोपण। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। काला सोना किसे कहा जाता है। तो आपको पता होगा पेट्रोलियम को काला सोना के नाम से जाना जाता है। आपका अंतिम प्रश्न है कि कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो कौन, कपड़ा जो है एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन नहीं। आई होप दोस्तों यह वीडियो आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट लगा होगा। तब तक के लिए जय हिंद। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहे।